नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे द्वाविंशत्यधिकशततमः सर्गः। उपस्थितं तु तं कृत्वा पुष्पकं पुष्पभूषितम् अविदूरे स्थितो रामम् इत्युवाच विभीषणः। फूलों से सजे हुए पुष्पक विमान को वहां उपस्थित करके पास ही खड़े हुए विभीषण ने श्री राम से कुछ कहने का विचार किया। सेतुबद्धांजलिपुटो विनीतो राक्षसेश्वरः अब्रवीत् त्वरयोपेतः किं करोमीति राघवम्। राक्षसराज विभीषण ने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनय और उतावली के साथ श्री रघुनाथ जी से पूछा, प्रभु अब मैं क्या सेवा करूं? तम ब्रवीन् महातेजा लक्ष्मणस्योपशृण्वतः विमृश्य राघवो वाक्यम् इदं स्नेह पुरस्कृतम्। तब महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने कुछ सोचकर लक्ष्मण के सुनते हुए यह स्नेह युक्त वचन कहा। कृत प्रयत्न कर्माणः सर्व एव वनोकसः रत्नैरथैश्च विविधः संपूज्यन्तां विभीषण। विभीषण, इन सारे वानरों ने युद्ध में बड़ा यत्न एवं परिश्रम किया है, अतः तुम नाना प्रकार के रत्न और धन आदि के द्वारा इन सबका सत्कार करो। सहामी भेस्त्वया लंका निर्जिता राक्षसेश्वर हृष्ट है प्राण भयं त्यक्त्वा संग्रामेश्वर निवर्तिभिः। राक्षसेश्वर, ये वीर वानर संग्राम से कभी पीछे नहीं हटते हैं और सदा हर्ष और उत्साह से भरे रहते हैं। प्राणों का भय छोड़कर लड़ने वाले इन वानरों के सहयोग से तुमने लंका पर विजय पाई है। तयिमे कृतकर्माणः सर्व एव वनौकसः धनरत्न प्रदानैश्च कर्मेषां फल सफलं कुरु। ये सभी वानर इस समय अपना काम पूरा कर चुके हैं, अतः इतने रत्न और धन आदि देकर तुम इनके इस कर्म को सफल करो। एवं सम्मानिताश्चैते नंद्यमाना यथा त्वया भविष्यन्ति कृतज्ञेन निर्वृत्ता हरियूतपः। तुम कृतज्ञ होकर जब इनका इस प्रकार सम्मान और अभिनंदन करोगे, तब ये वानरी उत्पत्ति बहुत संतुष्ट होंगे। त्यागिनं संगृहीतारं सानुक्रोशं जितेन्द्रियं सर्वे त्वामभिगच्छन्ति ततः संबोधयामि ते। ऐसा करने से सब लोग यह जानेंगे कि विभीषण उचित अवसर पर धन का त्याग एवं दान करते हैं, यथा समय न्यायोचित रीति से धन और रत्न आदि का संग्रह करते रहते हैं, दयालु हैं और जितेंद्रिय हैं। इसलिए तुम्हें ऐसा करने के लिए समझा रहा हूँ। हीनं रति गुण है सर्वे अभिहंतारम आहवे सेना त्यजति संविघ्ना नृपतिम तम नरेश्वर। नरेश्वर, जो राजा सेवकों में प्रेम उत्पन्न करने वाले दान मान आदि सब गुणों से रहित होता है, उसे युद्ध के अवसर पर उद्विग्न हुई सेना छोड़कर चल देती है। वह समझती है कि यह व्यर्थ ही हमारा वध करा रहा है, हमारे भरण पोषण का या योग क्षेम की चिंता इसे बिल्कुल नहीं है। एवं मुक्तस्तु रामेण वानरांस्तान् विभीषणः रत्नार्थ संविभागेन सर्वाने वाभ्य पूजयत। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण ने उन सब वानरों को रत्न और धन देकर सभी का पूजन सत्कार किया। ततस्तान् पूजितान् दृष्ट्वा रत्नार्थ हरियूथपान् आरूरो तदा राम तद्विमानम् अनुत्तमम् अंकेनादाय वैदेहीं लज्जमानां मनस्विनीं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विक्रांतेन धनुष्मता। उन वानर युद्धपतियों को रत्न और धन से पूजित हुआ देख उस समय भगवान श्री राम मनस्विनी विदेह कुमारी को अंक में लेकर पराक्रमी धनुर्धर बंधु लक्ष्मण के साथ उस उत्तम विमान पर आरूढ़ हुए।
अब्रवीत् स विमानस्थः पूजयन् सर्ववानरान् सुग्रीवं च महावीर्यं काकुत्स्थः स विभीषणम्। विमान पर बैठकर समस्त वानरों का समादर करते हुए उनको कुलभूषण श्री राम ने विभीषण सहित महापराक्रमी सुग्रीव से कहा, मित्र कार्यं कृतम् इदं भवद्भिर्वानरर्षभः अनुज्ञाता मया सर्वे यथेष्टं प्रतिगच्छत। वानर श्रेष्ठ वीरों, आप लोगों ने अपने इस मित्र का कार्य मित्रोचित रीति से ही भली भांति संपन्न किया। अब आप सब अपने अपने अभीष्ट स्थानों को चले जाएं। यत्तु कार्यं वयस्येन स्निग्धेन च हितेन च कृतं सुग्रीव तत्सर्वं भवता धर्मभीरुणा। सखे सुग्रीव, एक हितैषी एवं प्रेमी मित्र को जो काम करना चाहिए वह सब तुमने पूरा पूरा कर दिखाया, क्योंकि तुम अधर्म से डरने वाले हो। किष्किन्धां प्रति यायाश्चु त्वसैन्येनाभिसंवृतः स्वराज्ये वसलंकायां मया दत्ते विभीषण न त्वां दर्शितुं शक्तः सेन्द्रा अपि दिवोक्सः। वानर राज, अब तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र ही किष्किंधापुरी को चले जाओ। विभीषण, तुम भी लंका में मेरे दिए हुए अपने राज्य पर स्थिर रहो। अभी इंद्र आदि देवता भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। अयोध्यां प्रति यास्यामि राजधानीं पितुर्मम अभ्यनुज्ञातुम् इच्छामि सर्वानाम् आमन्त्रयामि वः। अब इस समय मैं अपने पिताजी की राजधानी अयोध्या को जाऊंगा। इसके लिए आप सब लोगों से पूछता हूँ और सबकी अनुमति चाहता हूँ। एवं मुक्तास्तु रामेण हरीन्द्रा हरयस्तथा ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे राक्षसश्च विभीषणः। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सभी वानर सेनापति तथा राक्षस राज विभीषण हाथ जोड़कर कहने लगे, अयोध्यां गन्तुमिच्छामः सर्वान् नयतु नो भवान् मध्युक्ता विचरिष्यामो वनान्यो पवनानि च। भगवान, हम भी अयोध्यापुरी चलना चाहते हैं, आप हमें भी अपने साथ ले चलिए। वहाँ हम प्रसन्नतापूर्वक वनों में और उपवनों में विचरेंगे। दृष्ट्वा त्वामभिषेकाद्रं कौशल्यामभिवाद्य च अचिरादागमिष्यामि स्वगृहान् नृपसत्तम। नृपश्रेष्ठ, राज्याभिषेक के समय मंत्र पूत जल से भीगे हुए आपके श्री विग्रह की झांकी करके माता कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाकर हम शीघ्र ही अपने घर लौट आएंगे। एवं मुक्तस्तु धर्मात्मा वानरः स विभीषणः अब्रवीद् वानरान् रामः स सुग्रीव विभीषणान्। विभीषण सहित वानरों के इस प्रकार अनुरोध करने पर श्री राम ने सुग्रीव तथा विभीषण सहित उन वानरों से कहा, प्रियात् प्रियतरं लब्धं यदहं स सुहृज्जनः सर्वैर्भवद्भिः सहितः प्रीतिं लप्स्ये पुरीं गतः। मित्रों, यह तो मेरे लिए प्रिय से भी प्रिय बात होगी, परम प्रिय वस्तु का लाभ होगा यदि मैं आप सभी सुहृदों के साथ अयोध्यापुरी को चल सकूं। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। क्षिप्रमारोह सुग्रीव विमानं सह वानरः त्वमप्यारो सामात्यो राक्षसेन्द्र विभीषण। सुग्रीव, तुम सब वानरों के साथ शीघ्र ही इस विमान पर चढ़ जाओ। राक्षस राज विभीषण, तुम भी मंत्रियों के साथ विमान पर आरूढ़ हो जाओ। ततः स पुष्पकं दिव्यं सुग्रीवः सह वानरः आरूरो मुदा युक्तः समात्यश्च विभीषणः। तब वानरों सहित सुग्रीव और मंत्रियों सहित विभीषण बड़ी प्रसन्नता के साथ उस दिव्य पुष्पक विमान पर चढ़ गए। तेष्वारूढ़ेषु सर्वेषु कुबेरं परमासनं राघवेणाभ्यनुज्ञातम् उत्पपात विहायसम्। उन सबके चढ़ जाने पर कुबेर का वह उत्तम आसन पुष्पक विमान श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर आकाश को उड़ चला।
खगतेन विमानेन हंसयुक्तेन भास्वता प्रहष्टश्च प्रतीतश्च बभो रामः कुबेरवत्। आकाश में पहुँचे हुए उस हंसयुक्त तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए पुलकित एवं प्रसन्नचित श्री राम साक्षात कुबेर के समान शोभा पा रहे थे। ते सर्वे वानराश्च राक्षसाश्च महाबलाः यथा सुखम असंबाधम दिव्ये तस्मिन्नुपावेशन। वे सब वानर, भालू और महाबली राक्षस उस दिव्य विमान में बड़े सुख से फैल कर बैठे हुए थे। किसी को किसी से धक्का नहीं खाना पड़ता था, वह इतना विशाल था। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे द्वाविंशत्यधिकशततमः सर्गः। सियावर रामचन्द्र पद जय शरणम्।